नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। और दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बहुत बड़ी अपडेट को, जिसमें 3000 से लेकर के 7500 रुपये आप लोगों को पेंशन मिलने वाले हैं। दोस्तों किस राज्य में मिलेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, किन किन लोगों को मिलेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसीलिए आप लोगों को वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, तभी आप लोगों को पता चल पाएंगे कि किसे 2500 मिलेंगे, किसे 3000 मिलेंगे और किसे 7500 रुपये मिलेंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन 4 दिसंबर 2025 70 लाख बुजुर्गों को मिलेगा लाभ। दोस्तों वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना 4 दिसंबर 2025 से 70 लाख बुजुर्गों को मिलेंगे बहुत बड़ी राहत। इस महीने से आप लोगों को 2500 रुपये मिलेंगे। दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को 2500 रुपये मिलेंगे, ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को दैनिक जागरण के कटिंग के माध्यम से दिखाऊंगा कि आप लोगों को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सबसे पहले आइए मैं आप लोगों को दैनिक जागरण की ओर लेकर के चलता हूँ, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, कैबिनेट ने फैसला से 70 लाख से ज्यादा बुजुर्गों को मिलेंगे फायदा। यूपी के बुजुर्गों को अब पेंशन पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की परेशानी झेलने की अब फैमिली आईडी पर उपलब्ध विवरण से ही समाज कल्याण विभाग खुद ही पात्र बुजुर्गों की पहचान करेगा और जिस माह से 60 वर्ष पूरे हो जाएंगे उसी माह से उनको वृद्धा पेंशन योजना शुरुआत की जाएगी। इसके लिए योगी कैबिनेट में शुक्रवार को फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान प्रणाली के तहत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में पात्र बुजुर्गों को स्वतः चिन्हित करके उसके लिए लागू की जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो अभी आप देख रहे हैं दैनिक जागरण में, ये देख सकते हैं दैनिक जागरण के ऑफिशियल लोगो भी हैं। दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि अब यूपी में एक बहुत बड़े नियम लागू हो गए। जैसे ही आप लोगों के राशन कार्ड में 60 साल हो जाएंगे वैसे ही आप लोगों को पेंशन स्वतः मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। पहले क्या होता था दोस्तों, पेंशन के लिए काफी ज्यादा दौड़ भाग करना पड़ता था, सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटना पड़ता था, तब जाकर के आप लोगों को पेंशन योजना के लाभ मिल पाते थे। लेकिन दोस्तों अब वैसा नहीं है। जैसे ही आप लोगों की उम्र 60 साल हो जाते हैं राशन कार्ड में, उसके बाद ऑटोमेटिक आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों कुछ केस में आप लोगों के पेंशन जो है उस पर रोक लगा दिए जाएंगे। दोस्तों किस केस में? अगर आप इनकम टैक्स के पैर हैं या फिर किसी भी तरह से आप लोगों पर शंका आता है कि ये व्यक्ति पेंशन लेने लायक नहीं है, तो उस केस में उसे रोका जाएगा। लेकिन तब तक रोका जाएगा जब तक आपकी वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद जैसे ही आपके बारे में ये पता चल जाता है कि आप पेंशन लेने लायक हैं, तो फिर से आप लोगों को रुके हुए जो पेंशन है वो भेज दिए जाएंगे। दोस्तों आज हम जो आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, 3 तरह के पेंशन लेकर के आए हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं तीनों कैटेगरी में क्या क्या चीजें आते हैं। जैसे ही आपकी 60 साल उम्र हो जाएंगे दोस्तों, आप लोगों को वृद्धा पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, साथ ही साथ में निराश्रित पेंशन योजना भी। दोस्तों विधवा पेंशन योजना 18 वर्ष या उससे अधिक की निराश्रित विधवा महिलाओं को भी पेंशन मिलेंगे, लेकिन कितने मिलेंगे मैं अभी आपको आगे चल करके क्लियर कर रहा हूँ। और दोस्तों ये जो अपडेट आप देख पा रहे हैं ये है यूपी के, दोस्तों उत्तर प्रदेश के ये अपडेट हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन योजना जिसकी 60 वर्ष या उससे अधिक है उन्हें 1000 रुपये मिलेंगे। विधवा पेंशन 18 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को, दिव्यांग जो 40% से अधिक दिव्यांग हैं उन्हें 1000 रुपये दिए जाएंगे। और यहाँ पर कुष्ठावस्था रोग जिनको कुष्ठ है उनको 2500 रुपया महीना दिया जाएंगे। ध्यान दें उत्तर प्रदेश में पेंशन का भुगतान महीने ना होकर के त्रैमासिक दिया जाता है, जो 3 महीने में एक बार होते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने देख लिया कि वृद्धा विधवा दिव्यांग इन तीनों को 1000 रुपये मिलते हैं, लेकिन जो कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं उनको 2500 रुपये पेंशन दिए जाते हैं। और यहाँ यूपी में अलग नियम है, हर एक महीने आप लोगों को पेंशन नहीं भेजे जाते हैं, हर एक 3 महीना पर आप लोगों को पेंशन भेजे जाते हैं। चूंकि भुगतान त्रैमासिक होता है, हमें यह भी देखना है कि दिसंबर में किन तिमाही को पेंशन जारी की जाएगी। पहला तिमाही अप्रैल मई जून में भेजा जाता है, दूसरा जुलाई अगस्त सितंबर, तीसरा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, चौथा जनवरी फरवरी मार्च। दोस्तों यहाँ पर जो 3 महीने आते हैं, मतलब आप लोगों को अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने के पेंशन जो है इसी महीने भेजे जाएंगे, लेकिन इसकी कंफर्म डेट नहीं होती है।
क्योंकि ये राज्य सरकार अपने अनुसार भेजती है। लेकिन संभावित ये रहते हैं कि आप लोगों को 10 तारीख से पहले भेजने की जो प्रक्रिया है वो पूरी राज्य में कंप्लीट कर ली जाती है, कुछ कुछ राज्यों में छोड़ करके। अब दोस्तों अगला अपडेट पर बढ़ते हैं। दोस्तों भुगतान का समय तीसरी तिमाही जो कि दिसंबर महीने में आते हैं, दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में या फिर आखिरी सप्ताह में दिए जाएंगे। पिछले रुझान कुछ वर्षों में देखा गया है कि बड़े पैमाने पर फंड ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से किया जाता है। आमतौर पर 25 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच में आप लोगों को पेंशन भेजे जाते हैं। इससे ऊपर नीचे भी हो सकते हैं क्योंकि ये एग्जैक्ट डेटा नहीं रहते हैं। संभावित तारीख, ये जो तारीख मैंने बताया वो संभावित तारीख है, इसीलिए दिसंबर 2025 की पेंशन अक्टूबर तिमाही यानी कि 25 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच में मिल सकते हैं। इसकी प्रबल चांसेस रहते हैं, इसको कंफर्म मान करके नहीं चलिएगा। अब देखिए नोट, यह भी अनुमान है कि राज्य सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा लिया जाता है और यह बजट उपलब्धता पर निर्भर करता है कितनी राशि मिलेगी। जैसे ही हमने चर्चा किया उत्तर प्रदेश में पेंशन 3 महीने में मिलते हैं, इसीलिए क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने के पेंशन नहीं मिले हैं, इसीलिए आप लोगों को 1-1 हजार रुपया जोड़ करके 3 महीने के 3,000 रुपये भेजे जाएंगे आपके खाते में। दूसरा, जिसको कुष्ठ रोग है दोस्तों, उससे पर महीना 2500 रुपये दिए जाते हैं। क्योंकि इसको 3 महीने का नहीं मिला है इसीलिए 7500 रुपये दिए जाएंगे, जो कि दिसंबर में प्रबल चांस है कि आप लोगों को भेजे जाएंगे। यह राशि लाभार्थियों को अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2025 के भरण पोषण के लिए प्रदान की जाती है। दोस्तों अब जैसा कि हमने चर्चा किया कि उत्तर प्रदेश में पेंशन 3 महीने के एक साथ दिए जाते हैं। वृद्धा, विधवा और दिव्यांग समानता 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से तीनों महीने की राशि 3000 रुपये होते हैं, जो दोस्तों आप लोगों को एक साथ में यहाँ पर भेजे जाएंगे। दूसरी बात, लाभार्थियों को सीधा बैंक खाते में पैसा भेजे जाएंगे और उसी तरह से कुष्ठ रोग से जो ग्रसित हैं उन्हें एक साथ में 7500 रुपये भेजे जाएंगे। यह राशि लाभुकों के लिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने की भेजे जाएंगे। अब दोस्तों यहीं पर आप देख सकते हैं पेंशन आने में देरी ना हो, इसीलिए सभी लाभार्थियों को कुछ बातें ध्यान रखना चाहिए। पहला कि अगर आपका खाता डीबीटी लिंक नहीं है तो आप लोगों को डीबीटी लिंक करवा लेना है, ताकि जैसे ही सरकार पैसा भेजे उसमें किसी प्रकार की आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आपके डीबीटी अगर 1 रहेंगे तो सरकार जैसे ही पैसा भेजेगी आपके खाते में पहुंच जाएंगे। दूसरा, केवाईसी कराना बेहद ही जरूरी है। एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर अपना केवाईसी जरूर करा लें ताकि कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ में दोस्तों मैंने कई बार इसके बारे में चर्चा किया था कि अगर लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण पत्र नहीं है तो उसके लिए जो आप लोगों का समय दिया गया था दोस्तों वो 30 नवंबर तक का दिया गया था, जो कि पास हो गए। लगभग आप लोगों ने कंप्लीट करवा लिया, ऐसा मुझे उम्मीद है। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार की यह पेंशन योजना वास्तव में समाज के कमजोर वर्गों के लिए जीवन रेखा है। 2025 में 3000 या 7500 की यह राशि लाखों परिवार को सर्दी के मौसम में एक बड़ी राहत देगी। जैसा कि सरकार द्वारा कोई आधिकारिक घोषणा या फंड ट्रांसफर शुरू होता है आप लोगों को सूचित कर दिए जाएंगे इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अब दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी खुशी हमको इस बात के लिए लगा, दोस्तों अन्य राज्यों में ऐसा नहीं होता है जैसा कि यहाँ उत्तर प्रदेश में होता है। ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर 3 माही में पैसा दिया जाता है और साथ ही साथ में आप लोगों के लिए जैसे ही आपकी उम्र 60 साल हो जाते हैं राशन कार्ड में, वैसे ही आप लोगों को पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि सबसे बड़ी अपडेट यहाँ मिला। कई बार आप लोगों को क्या होता है कि ब्लॉक के चक्कर लगाते लगाते काफ़ी ऐसे लोग हैं जो थक जाते हैं और वो लोग पेंशन का लाभ ही नहीं ले पाते हैं। तो दोस्तों यही थी हमारे पास आज के लिए कंप्लीट जानकारी। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप किस राज्य के बारे में पेंशन अपडेट को जानना चाहते हैं कमेंट करिएगा। मैं अगला वीडियो उसी राज्य का लेकर के आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।